उसमें हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होंगी जिनको अपने स्टूडेंट सॉल्व करने हैं बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। तो स्टूडेंट उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें हमें क्या होगा, डिराइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला by completing square method, completing square method from quadratic equation। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है। और वैसे भी अगर स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके 10 पार्ट्स हैं वो पेपर में ऐसा लॉन्ग आते हैं, वो आपको आ जाएंगे। स्टूडेंट ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। सॉल्यूशन में लिखते हैं, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज given as। इसको स्टूडेंट देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यही थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए स्टूडेंट्स हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स जो है वो हमने प्रूव करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ड्राइव करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे जो पहला मेथड है उसमें ये होता है कि आपके पास एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई भी कोफिशिएंट हो, आपने पूरी इक्वेशन को उस कोफिशिएंट पे डिवाइड करवा देना है। तो हम लिखेंगे डिवाइड a ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे a आ रहा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसीलिए हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे a पे। अगर यहाँ पे 3 आ रहा था तो हम 3 पे डिवाइड करवा देते, 4 आ रहा था तो हम 4 पे डिवाइड करवा देते। तो स्टूडेंट यहाँ पे a आ रहा था, हमने a पे डिवाइड करवा दिया। ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a एक्स प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a। बोथ साइड पे स्टूडेंट्स करवाने, और यहाँ पे भी a एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये a से a कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस b ओवर a x प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0 और समथिंग आंसर स्टूडेंट्स 0। ये स्टूडेंट्स इसका पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप जो होता है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी मीन के, एक x स्क्वायर है दूसरी x है, विदाउट x टर्म जो होगी वैल्यू वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, x स्क्वायर ओवर प्लस b ओवर a x, इधर प्लस उधर जाके स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगी, माइनस c ओवर a। इसके बाद स्टूडेंट ये इसका सेकंड स्टेप भी होगा। इसका थर्ड स्टेप जो स्टूडेंट्स है वो ये होता है कि आपके पास जो है x का जो कोफिशिएंट है वो कोई भी हो, जो भी x का कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट आप उसको रफ फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 ओवर 2 के साथ। स्टूडेंट x का जो कोफिशिएंट था वो था b ओवर a, हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 ओवर 2 के साथ। स्टूडेंट विद साइन, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस ले लिया हमने, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस भी साथ में लेंगे। सो स्टूडेंट ये कैंसिलिंग नहीं हो सकती तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, b1 सा b, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ तो 2a। स्टूडेंट ये आपने रफ अमल में करेंगे, आप रफ वर्क करेंगे। ये आपके पास x के साथ जो भी नंबर होगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 ओवर 2 के साथ। ये इस क्वेश्चन का थर्ड स्टेप था। तो हमारे पास स्टूडेंट जो फाइनल आंसर आएगा, ये वाला जो आंसर आया, आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, आपने लिखना है एडिंग जो भी वैल्यू आपके पास फाइनल आंसर आ रहा होगा b ओवर 2a, उसका आपने स्टूडेंट स्क्वायर लेके ऐड कर देना ऑन बोथ साइड।
स्टूडेंट जब हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवा लिया x के कोएफिशिएंट को, जो आंसर आएगा, अगर कैंसिलिंग हो रही होगी तो आप कैंसिलिंग करेंगे, नहीं हो रही तो आप ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लिकेशन करवा के जो भी आंसर आएगा आपने उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड करवा देने। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस b ओवर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a का स्क्वायर। स्टूडेंट इस इक्वेशन में हमने ऐड करवा दिया और राइट साइड में भी हमने ये b ओवर 2a ऐड करवा दिया। इसके बाद स्टूडेंट इससे अगला स्टेप जो होगा, इसमें अगर आप देखें ये है a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस ये है स्टूडेंट्स b की वैल्यू प्लस 2ab, अगर आप करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b ओवर 2x आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ये हो रहा है x स्क्वायर प्लस सॉरी स्टूडेंट्स x स्क्वायर को विदाउट x लिखें, बाद में जो x स्क्वायर का अगर साइन होगा वो लगा दें। इसके बाद जो आपके पास आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन के जो आपने एडिंग की होगी आपने उसको विदाउट स्क्वायर लिख के होल का स्क्वायर कर देना। स्टूडेंट ये पूरा फार्मूला जो है इसमें क्लोज हो गया। मैं आपको रफ फॉर्मूला में समझाता हूं इसका कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आपके पास आ रहा था x स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस b ओवर 2a का स्क्वायर। स्टूडेंट इसको बात मान लेते हैं हम a की वैल्यू है, ये हमारे पास है b की वैल्यू, तो हमारे पास फार्मूला होता था x स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर प्लस 2 a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, b की जगह b की वैल्यू मीन 2 ओवर a प्लस और ये b की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर। स्टूडेंट ये यहां पे ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर। यहां पे ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, देखें हमारे पास ये इस फॉर्म में है a का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह a की वैल्यू b की जगह b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट इसके इक्वल होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट a की वैल्यू थी हमारे पास x, आगे गया प्लस b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी b ओवर 2a और उसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये इस तरह क्लोज हो जाता है, लेकिन मैंने आपको मेथड बता दिया, आप डायरेक्ट भी क्लोज कर सकते हैं। x स्क्वायर को विदाउट स्क्वायर लिखें, देन जो भी आपके पास साइन होगा, अगर प्लस है तो प्लस लगा दें, माइनस है तो माइनस लगा दें। फिर आपने जिसका स्क्वायर लेके ऐड किया हुआ है उसको विदाउट स्क्वायर लिख के होल का स्क्वायर कर दें। माइनस c और a एज इट इज, इसका स्क्वायर ओपन करें प्लस b का स्क्वायर स्टूडेंट्स हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा जी 4a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस साइड का एलसीएम ले लें, ये वाली साइड जो थी ये एज इट इज आती रहेगी, इस साइड का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे a स्क्वायर है, ये a है, तो एलसीएम में आपके पास आ जाएगा जी 4a स्क्वायर। अब हम इसको इस पे डिवाइड करवाएंगे तो ये a से a के कैंसिल हो जाएगा, 4a रह जाएगा, 4a ऊपर मल्टीप्लाई तो माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, 1 आंसर आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई मीन b स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स आप करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट आप स्क्वायर रूट जो है वो दोनों साइड पे ले लेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा था x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर, इसके ऊपर हमने क्या ले लिया स्टूडेंट स्क्वायर रूट। देन यहां पे आ रहा था, इसमें स्टूडेंट हम b स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं और जो माइनस 4ac था उसको बाद में लिख लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, दोनों साइड में हमने स्टूडेंट स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल टू, यहां पे स्टूडेंट्स ऊपर वाली टर्म जो है वो माइनस हो रही है, वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 4 का अगर स्क्वायर रूट ले, बिकॉज़ ये ऊपर वाली टर्म का भी और नीचे वाली का भी, अगर 4 का स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास आएगा 2 और a का स्क्वायर रूट अगर ले a स्क्वायर का तो वो आ जाएगी 2 सॉरी a,
ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे ले एलसीएम तो ये आ जाएगा जी 2a से 2a कैंसिल माइनस b प्लस माइनस 2a से 2a कैंसिल b स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्वायर रूट स्टूडेंट यहां तक था हमारे पास इज इक्वल टू x। दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ये जो है हमारे पास इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और ये स्टूडेंट्स एज शॉर्ट पेपर में आता है, वो कहते हैं राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये एमसीक्यूज में तौर पे भी पूछ सकता है वो। तो स्टूडेंट्स इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर के तीन मेथड है। सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी जिसमें हम सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करेंगे कि x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करवा देंगे, और उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो x दूसरा स्टेप जो होगा वो जो विदाउट x टर्म होगी, मीन के x के अलावा जो भी टर्म होगी हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये कांस्टेंट वैल्यू उधर चली जाएगी। तीसरा स्टेप मैंने ये बताया था स्टूडेंट्स कि x का जो कोफिशिएंट होगा आप उसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करवा लेंगे 1/2 के साथ, और उसको सोल्व करके जो आंसर आएगा आप उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करवा देंगे, और ऐड करवाने के बाद स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन कर देंगे। इसके तीन स्टेप होते हैं क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के, तो उन तीन स्टेपों में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ से स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सेम इसी मेथड से करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जिस तरह स्टूडेंट मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सोल्व करने के तीन मेथड है। पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा था आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा आपके पास था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट पहला हमने क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइजेशन जो था वो पिछली वीडियो में कर चुके थे। इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देख रहे हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। वो आपको देगा सोल्व बाय completing square method, completing square method। जी स्टूडेंट्स, इसमें यह है कि अगर आपको एक क्वेश्चन देके वो कहता है कि सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो आप इसको ओनली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सोल्व करेंगे। और अगर आपको वो देके कहता है कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो आप सोल्व फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। बट अगर वो आपको कहता है कि सोल्व द इक्वेशन, आपको उसने कोई मेथड मेंशन नहीं किया कि आप किस मेथड से करें, तो आप कोई भी मेथड जो अप्लाई करवा सकते हैं तीनों में से। फैक्टराइजेशन करवा लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करवा लें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगवा लें। तो स्टूडेंट्स इसका पहला पार्ट देखते हैं हम। सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। स्टूडेंट ये देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसने कहा कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला मेथड, फर्स्ट टाइम हम इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे। स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला मेथड मैंने ये बताया था आपको कि x स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा आपने उस पूरी इक्वेशन को उस पे डिवाइड करवा देना। तो हम करेंगे डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड। 7 को दोनों साइड पे स्टूडेंट्स हम डिवाइड करवा देंगे। अब स्टूडेंट ये 7 से 7 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 2/7x एज इट इज माइनस 1/7 एज इट इज, 0/7 आंसर 0। अब स्टूडेंट सेकंड मेथड ये बताया था आपको स्टेप कि आपके पास जो विदाउट x वैल्यू होगी हम उसको दूसरी तरफ ले लेंगे। अब ये -1/7 था, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/7।
इसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने स्टूडेंट्स आपको ये बताया था कि हमारे पास जो भी x का कोफिशिएंट होगा, ओनली x का, नॉट x स्क्वायर का, x का जो भी कोफिशिएंट होगा हम उसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करवा लेंगे 1/2 से। जब 2/7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ तो 2 से 2 कैंसिल, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 7 1 1 सा 1 7 1 सा 7। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो आंसर आएगा सॉल्यूशन करने के बाद हम उसका स्क्वायर लेके ऐड करवा देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या रहेगा जी x स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने 1/7 जो था उसका स्क्वायर लेके ऐड करवा दिया इस साइड पे। यहाँ पे हम फॉर्मूला क्रॉस कर लेंगे x, मैंने आपको बताया था x स्क्वायर को विदाउट स्क्वायर लिखेंगे, जो भी आगे साइन होगा वो साइन लगा दें, फिर जिसका आपने स्क्वायर लेके ऐड किया उस वैल्यू को विदाउट स्क्वायर लिख के होल का स्क्वायर बना दें। तो ये पूरा फॉर्मूला जो है वो क्लोज हो जाएगा 1/7 एज इट इज प्लस स्टूडेंट 1 का स्क्वायर ले 1 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर ले 49 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ले स्टूडेंट, ये आ रहा है हमारे पास 49 7 7 था 49, 7 आंसर आया। जब 7 को 49 पे डिवाइड 49 को 7 पे डिवाइड किया तो 7 आंसर आया। तो 7 जो स्टूडेंट्स वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 जा 7 प्लस 49 से 49 कैंसिल, 1 आंसर आया 1 ऊपर मल्टीप्लाई। इधर हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है x प्लस 1/x का स्क्वायर, ये हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और 1 8/49। इसके बाद स्टूडेंट ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, हम इसको दूसरी साइड में ले लेंगे। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49 का, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट इससे कैंसल, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू स्टूडेंट 8 को जो है 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस 49 का अगर हम स्क्वायर रूट अलग कर दें, ये इधर प्लस का उधर जाके स्टूडेंट्स माइनस 1/7, ये रहेगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 2 होता है और ये 2 का स्क्वायर रूट जो था वो एज इट इज आएगा ओवर 49 का स्क्वायर रूट 7। ये देखिए स्टूडेंट्स इसको हमने यूं किया है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट था, यहां स्टूडेंट यहां से चेक करें 8 4 2 का 8 ही हो जाएगा। अब हम इनके स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं, 4 का स्क्वायर रूट अलग 2 का स्क्वायर रूट अलग। 4 का स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2 होता है और ये 2 एज इट इज। स्टूडेंट यहां पे एलसीएम देखिए, अगर आप 7 आ रहा है तो यहां पे क्या रहेगा, 7 से 7 कैंसिल -1 प्लस माइनस 7 से 7 कैंसिल 2 इनटू स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आएगा तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स आगे जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, ये हमारे पास जो है इसका स्टूडेंट्स आंसर होगा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको जो है कंप्लीटिंग स्केल मेथड जो है वो बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कंप्लीटिंग स्केल मेथड में जो है वो समझ नहीं आया, कोई भी स्टेप या कहने कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।